जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ माय व्यूअर्स। जी, मेरा नाम है राना इब्रार और आप आए हैं जी मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग मेरे बारे में जानते हैं कि आई एम अ ग्रेड स्टूडेंट हियर इन यूएसए। आई केम टू यूएसए लाइक फोर मंथ्स अगो, परसुइंग माय मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस और वर्किंग एज अ ग्रेजुएट असिस्टेंट। और मेरी कोई यहाँ पे कोई फीस नहीं है और मैं अपने खर्चे पे यूएसए में आया हूँ। मैंने खुद अप्लाई किया था और मेरा टोटल जो एक्सपेंसेस यूएसए आने तक का है वो तकरीबन 2.6 या 3 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ है, इंक्लूडिंग टिकट्स। तो इसलिए मैं इसी हवाले से आपको गाइड कर रहा हूँ। आपको जो नॉलेज मेरे पास है वो आप तक पहुँचा रहा हूँ कि किस तरह आपने भी अगर अमेरिका आना है स्टडी करने के लिए तो किस तरह आपने कम से कम पैसों में अपना टाइम बचा के और खुद अप्लाई करके, ठीक है, किसी कंसल्टेंट से, किसी अनप्रोफेशनल बंदे से अप्लाई ना करवाइए, खुद अप्लाई करके किस तरह आपने यूएसए आना। तो इसी वाले से मैंने वीडियोस काफ़ी बनाई हैं, आप इसको देख लें, गो थ्रू कर लें स्टेप बाय स्टेप। मैंने हर चीज़ डिस्कस की है। अगर आप न्यू हैं तो एक चैनल है, एक हमारा ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप। अगर कोई आपका क्वेश्चन है, टिपिकली अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एडमिशन के हवाले से, I-20 के हवाले से, बैंक स्टेटमेंट के हवाले से, तो आप हमारे ग्रुप में पूछ सकते हैं। यहाँ पे जाके क्लिक करें और मोर इम्पोर्टेंटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस पे और बहुत सारी वीडियोस डालूंगा जो कि आपके लिए बेनिफिट होंगी, आपको फ़ायदा देंगी। आज की जो वीडियो है जी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं एक जो इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ है F1 वीज़ा के प्रोसेस में, वो है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के ऊपर आज मेरी पहली वीडियो है, उसके ऊपर मैं बात करूँगा। स्टार्ट हम ये करते हैं कि इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? और हम किस तरह एनालाइज़ करें कि हमसे क्या सवालात पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि हम एक प्रॉपर क्वेश्चनर बना दें और हम कह दें कि यही क्वेश्चनर है जी। जिस तरह नॉन प्रोफेशनल कंसल्टेंट करते हैं, आपको क्वेश्चनर दे देते हैं, आपको आंसर भी दे देते हैं, बल्कि वो जेनेरिक आंसर होते हैं। वीज़ा ऑफिसर को पता होता है कि ये जेनेरिक आंसर है। तो किस तरह एनालाइज़ करें कि हमने अपने सर्कमस्टांसेस के हवाले से, अपने केस के हवाले से अपने आंसर किस तरह बनाने हैं। फ़र्ज़ करें सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं। एक बंदा है जो एफए या एफएससी या इंटर करने के बाद वो बीएस के लिए जा रहा है, ठीक है? उसने कोई जॉब नहीं की, उसका कोई स्टडी गैप नहीं है। उसके बरअक्स एक बंदा है जो कि एमएस के लिए जा रहा है, उसने बीएस के बाद जॉब भी की है, उसकी स्टडी गैप भी है, थोड़ा-सा जॉब कर रहा था, सारी बात है। उसका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। उन दोनों के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होंगे। वीज़ा ऑफिसर बीएस वाले बच्चे से डिफरेंट क्वेश्चन पूछेगा, उससे ये नहीं पूछेगा कि तुमने जॉब की है, अगर जॉब की है तो तुम्हारे क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, क्या काम कर रहे थे, वापिस आके कौन-सी कंपनी को जॉइन करना है। तो इस बाकी जो एमएस वाला बच्चा है उससे ये सवाल पूछे जाएँगे कि तुम कहाँ जॉब करते रहे हो, कब तुम्हारी लास्ट डिग्री कंप्लीट हुई है, सही है? तो इस तरह ये तो आ गया एकेडमिक चेंज, सर्कमस्टांस चेंज आ गया। अगर हम बात करें फाइनेंशियल की, तो एक बंदे का स्पॉन्सर वालिदैन है उसके, तो उससे सवाल पूछने हैं कि तुम्हारे वालिदैन क्या करते हैं, माँ-बाप क्या करते हैं, कितने सिबलिंग्स हैं। एज़ कम्पेयर टू एक बंदा, उसका स्पॉन्सर उसका चाचा है, मामा है, ताया है, अगर वो यूएसए में या किसी और कंट्री में है, तो उससे पूछा जाएगा वो क्या करता है, उसके बच्चे कितने हैं, वो क्या करते हैं, उसकी एनुअल इनकम कितनी है, सही है ना? तो इस तरह हर बंदे का स्टडी वीज़ा में या कितने भी जो भी वीज़ा क्लास है, बी1, बी2, एफ2, एफ4 जो भी क्लास होती है, उसमें हर बंदे से डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं अकॉर्डिंग टू हिज़ या हर सर्कमस्टांसेस। तो इस हम वीडियो में बात करेंगे कि जनरली आपसे कौन से वो क्वेश्चन है 15-20 जो पूछ सकता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो 70 टू 80% चांसेस है कि वो पूछे। इसके बरक्स हमने किस तरह कैलकुलेट करना है कि हमसे मेरे सर्कमस्टांसेस के हवाले से कि वो कौन से सवालात डिफरेंट पूछ सकता है, वो खुद आपने एनालाइज़ करना है। मैं आपको साथ-साथ वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो में सिर्फ़ मैं बात करूँगा कि कौन से क्वेश्चन वो पूछे जा सकते हैं आपसे। नेक्स्ट जो वीडियोज़ हम उसमें बात करेंगे कि किस तरह आपने आंसर देने हैं। और मैं जो अपना क्वेश्चन मैंने आंसर बनाए थे अपने इंटरव्यू के, अपने इंटरव्यू से पहले लाइक प्रिपरेशन की थी मैंने, और उसी में सारे क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन मेरे मुझसे पूछे गए थे जो मैंने बनाए थे अपने लिए। तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो आउट ऑफ द मतलब मेरे लिए सिलेबस कह लें आया हो। तो इसी तरह मैं चाहता हूँ कि आप भी इसी तरह प्रिपरेशन करें। तो जाते हैं जी क्वेश्चनर के ऊपर। ये है जी क्वेश्चनर, ठीक है। इसमें मेरा जो मानना है कि आपका जो F1 वीज़ा है वो 3 चीज़ों पे बेस करता है। पहली चीज़ होती है क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप नॉन ट्रेडिशनल नहीं हैं। आई मीन आप दाल गाने नहीं जा रहे अमेरिका में, ठीक है, पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा जो पार्ट है कमिटमेंट होम कंट्री या होम टाइज़ कह लें उसको, ठीक है। और लास्ट जो पार्ट है वो है फाइनेंशियल स्टेटस या कॉस्ट, कि आपकी जो पैसे इतने खर्चे हैं फीसों के, रहने-सहने के, वो कौन अफ़ोर्ड करेगा। जब वो मुतमईन होगा वीज़ा ऑफ़िसर के, हाँ, इसके वालिदैन या स्पॉन्सर के पास इतना पैसा है कि वो इसके खर्चे अफ़ोर्ड कर लेगा, देन वो इस पार्ट से सैटिस्फाई होगा, सही है।
तो इस मतलब इसका ये है कि हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि हमारी अगर यूनिवर्सिटी बुरी है या हमारी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है तो हम उसकी बेस पे हमें वीज़ा मिल जाएगा। इसमें कपल ऑफ फैक्टर्स होते हैं, ये देखें क्रेडिबिलिटी है, होम टाइज़ अगर आपकी अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है? या आपने ज़्यादा यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है या आपके पास मतलब कि आपके पास रीज़न है कि आपने ये प्रोग्राम क्यों करना है, तो आपकी क्रेडिबिलिटी इससे प्रूव होगी, ठीक है? आपने यूनिवर्सिटी कहाँ से फाइंड की तो आपकी क्रेडिबिलिटी प्रूव होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उन बेसिस पे वीज़ा मिल जाएगा, इसके अलावा और फैक्टर्स भी होते हैं। तो उसके बाद अगर टाइज़ में आपसे पूछेगा कि आप क्या करते रहे, क्या नहीं करते रहे, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है या नहीं है, तो अगर है या नहीं है तो उससे आपकी होम टाइज़ वीक या स्ट्रॉन्ग होगी। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी बेस पे आपको वीज़ा रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट होगा, ठीक है ना? और लास्ट पार्ट है कि फाइनेंशियल स्टेटस, तो उसमें पूछेगा स्पॉन्सर कौन है, अगर आपको स्कॉलरशिप है तो आपको फाइनेंशियल स्टेटस या कॉस्ट वाला पार्ट वो स्ट्रॉन्ग होगा। अगर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फिर भी आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, आपकी स्टोरी अच्छी होनी चाहिए। तो ये इसका मतलब ये है कि हमारा जो है ना वीज़ा 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो फैक्टर्स बड़े हैं जी। फाइनेंशियल स्टेटस हो गया, उसके बाद होम टाइज़ हो गया, क्रेडिबिलिटी हो गया, इसको मैं कहता हूँ कमिटमेंट टू होम कंट्री, क्रेडिबिलिटी, कॉस्ट, 3C, ठीक है? तो कभी भी ये ज़हन में ना लाइएगा कि मेरी यूनिवर्सिटी बुरी थी या मैं ये कॉस्ट पे डिपेंड नहीं कर सका तो मेरा इस वजह से रिजेक्ट हुआ। ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं आप जो कि अमल दखल करते हैं आपको वीज़ा मिलने या ना मिलने में। तो अब क्रेडिबिलिटी चेक करने के लिए वीज़ा फिर आपसे क्या पूछेगा? सबसे पहले पाकिस्तान में जो ट्रेंड है वो ये है कि वो वीज़ा से स्टार्ट करते हैं, व्हाई यू आर गोइंग टू यूएसए, लाइक ये बात स्टार्ट करने का उनका एक क्वेश्चन होता है। आपने सिंपली बताना है कि आई एम गोइंग टू परस्यू माय बैचलर्स, आई एम गोइंग टू परस्यू माय मास्टर्स इन एक्स-वाई यूनिवर्सिटी, ठीक है? दैट्स इट। इतना ज़्यादा आपने उसको नहीं बताना, हमें आंसर लंबे नहीं देने। खैर आंसर क्या देने इस पे बात हम बाद में करेंगे, लेकिन इसका क्वेश्चन का आंसर आपने यही देना है। और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप डिफरेंशिएट करें व्हाई यू आर गोइंग टू यूएसए और व्हाई यूएसए में क्या डिफरेंस है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई यूएसए, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऊपर मैंने स्टैटिक भी लगाया हुआ है ताकि आपको आइडिया हो कि ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नॉर्मली हर बंदे से पूछा जाता है। वो ये पूछते हैं कि आपने पढ़ने के लिए अमेरिका क्यों चूज़ किया? व्हाई नॉट एनी अदर कंट्री? व्हाई नॉट योर होम कंट्री? इनडायरेक्टली उनको पूछने का मकसद ये होता है, ठीक है? व्हाई नॉट, तो आपने पर्सनल रीज़न दे के अपने आप को उसको जस्टिफाई करना है, ठीक है? कि मेरी क्या पर्सनल रीज़न थी, मैंने अमेरिका क्यों चूज़ किया? व्हाई दिस कोर्स, ठीक है? आप अगर आपके पीछे ये सेम कोर्स है तो ठीक है, अगर नहीं सेम तो पूछेगा कि आप ये पर्टिकुलरली कोर्स क्यों करने जा रहे हैं, ठीक है? व्हाई दिस यूनिवर्सिटी का मतलब ये है कि आपसे वो पूछेगा जी कि आपने जो 4-5 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, उनमें से आपने ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की है? या अगर आपने एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया अमेरिका में, तो वहाँ ये यूनिवर्सिटी चूज़ क्यों की? व्हाई दिस यूनिवर्सिटी का ज़्यादा वो इसलिए पूछते हैं जब उनको डाउट हो कि बच्चा कंसल्टेंट के थ्रू आया है, क्योंकि कंसल्टेंट फेवरेट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 22, 25, 30, अब बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं अब तो। तो जब उनको लगता है कि बच्चे ने खुद प्रॉपर रिसर्च नहीं की, कंसल्टेंट से आया है, तो देन वो आपकी क्रेडिबिलिटी भी चेक करते हैं, तो देन वो फोकस करते हैं व्हाई दिस यूनिवर्सिटी या फ्रॉम वेयर डिड यू फाइंड दिस यूनिवर्सिटी या हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज हैव यू अप्लाइड। उसके बाद हाउ मेनी स्कूल यू हैव बीन रिजेक्टेड या यू हैव बीन एक्सेप्टेड, ये पूछ सकते हैं। प्रोफेसर का नाम क्या था, किस सिटी में स्कूल है, ठीक है? किस तरह ये प्रोग्राम रिलेट करता है आपके वर्क के साथ या स्टडीज़ के साथ, कब स्टार्ट हो रहा है प्रोग्राम। अगर आपका अब देखें ना एक बच्चा है उसका मेजर लास्ट टाइम था नर्सिंग, अब वो जा रहा है साइकोलॉजी के लिए, मास्टर्स के लिए, तो अब वो पूछ उसके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हो गए हैं, ठीक है ना? अब वो उससे पूछ सकता है वीज़ा ऑफिसर कि तुमने जो सेम मेजर बीएस में किया उसके लिए तुम क्यों नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना? तो इस तरह आपने खुद एनालाइज़ करना है कि यार मुझसे क्या पूछ सकता है वो क्रेडिबिलिटी के लिए, ठीक है? अगर फ़र्ज़ करो मैं हूँ तो मेरी जो डिग्री थी वो सितंबर 2022 में एंड हुई। तो मुझे अभी डिग्री मिली नहीं थी तो मैं नवंबर में चला गया इंटरव्यू के लिए। तो मैंने एक क्वेश्चन ये भी प्रिपेयर किया था कि वो मुझसे पूछ सकता है व्हाई यू आर गोइंग टू सो अर्ली, सही है? तो हर चीज़ का एनालाइज़ आपने खुद ही करना है कि मुझसे वो क्या पूछ सकता है मेरे सर्कमस्टेंसेस के हवाले से। तो खुद ही आंसर क्वेश्चन बनाने हैं, खुद ही उसके आंसर प्रिपेयर करने हैं, ठीक है? तो ये भी पूछ सकता है कितने क्रेडिट आ रहे हैं डिग्री के, ठीक है? और ये भी पूछ सकता है कि कोई स्पेशलाइज़ेशन तो नहीं है आपकी, सही है? तो आपने हर चीज़ का प्रॉपर रिसर्च खुद करनी है। और एक और बात इम्पोर्टेंट कह दूँ, बच्चे क्या करते हैं जी, क्वेश्चनर मिल गया उनको और वो जाते हैं इंटरनेट पे इसी क्वेश्चन के आंसर ढूँढते हैं, किसी से एक लाइन कॉपी कर ली, किसी से किधर कॉपी कर ली लाइन, किसी के इंटरव्यू से एक और लाइन कॉपी कर ली। तो वो जोड़-जड़ा के एक आंसर बना देते हैं और कहते हैं कि हमारा आंसर बड़ा परफेक्ट हो गया है। और वो समझते हैं कि हमने उन बच्चों के आंसर कॉपी किए हैं जिनके वीज़े लगे हैं, तो ऐसी बात उनको इंटरव्यू में सक्सीड नहीं करेगी, तो उनको नुकसान होगा। तो बेटर है कि आप अपनी स्टोरी खुद बनाएँ, अपने क्वेश्चन खुद बनाएँ, खुद ही अपने आंसर बनाएँ, ठीक है ना? नेक्स्ट जो पार्ट है जी होम टाइज़ का। होम टाइज़ में वो चेक करते हैं कि आपकी जो होम टाइज़ है स्ट्रॉन्ग है, आप वापिस आएँगे कि नहीं आएँगे, ठीक है? और उसके बाद
हाँ, इसमें जो बिल्कुल आम बात है लोगों के ज़हन में, स्टूडेंट के ज़हन में वो ये होती है कि आपके बीवी-बच्चे यहाँ पे हैं, आपके माँ-बाप यहाँ पे हैं, तो हम ये कहेंगे कि मेरी फैमिली यहाँ पे है, वापस आके फैमिली बिज़नेस करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। तो वो एक स्टोरी जेनेरिक सी आती है, वो समझ लेते हैं कि बच्चा झूठ बोल रहा है। माँ-बाप होने से आपकी टाई स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, ठीक है? आपने टाई स्ट्रॉन्ग करनी है अपने प्रोफ़ेशनल प्लान्स बता के, ठीक है? आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, उसको इनडायरेक्टली लिंक करें। इस तरह बात करें जिस तरह आप कोई साइंसदान और पाकिस्तान में कोई ऐसा ही इनकलाब बर्पा करेंगे जो किसी ने नहीं किया हो। तो इस तरह साउंड करें जिस तरह आप रियल बात कर रहे हो, ठीक है? जेनेरिक बातें ना करें, डर-डर के बात ना करें कोई भी, ठीक है ना? अमेरिका में लोग यहाँ पे बहुत बड़े प्लान लेके बैठे हुए हैं, ठीक है? उनके बहुत सारे लाइक ख्वाब होते हैं हर छोटे-छोटे बच्चे के। तो इनके लिए ये बड़ी एक आम-सी बात होगी कि अगर हम उनको बताएँगे कि हमारे बड़े फ्यूचर प्लान्स हैं, मैं जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट करना चाहता हूँ पाकिस्तान में, मैं ये काम करूँगा, वो करूँगा। तो इस तरह की आपकी प्लानिंग होनी चाहिए आंसर्स की, ना कि आप लेम से आंसर दें, ठीक है? करंट अगर आप जॉब कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें एक बंदा बीएस करने के बाद 2 साल उसने जॉब किया, तो पूछेगा कि क्या जॉब कर रहे हो तुम, ठीक है? तुम्हारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? वापस आके इसी कंपनी को जॉइन करोगे, नहीं करोगे? तुमने डिग्री कब कंप्लीट की, उसके बाद तुम क्या करते रहे हो, कौन कहाँ से डिग्री कंप्लीट की, यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, ठीक है? सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी व्हाई व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? मैं ये समझता हूँ कि आपका मैक्सिमम जो चा है ना ये टाइज प्रूव करने वाला जो आंसर है वो यही है, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? उसके बाद रिलेटिव यूएसए में है या नहीं है, ट्रैवल हिस्ट्री किसी मुल्क की है या नहीं है, अगर है तो किस पर्पज़ के लिए गए हैं, कभी यूएसए गए हैं कि नहीं गए हैं। इस हवाले से भी आप अपने सर्कमस्टांसेस के हवाले से अपने आंसर्स को क्वेश्चन को खुद बनाएँ। जैसा कि एक बच्चा है जिसकी किसी ने वो यूएसए गया हो, तो उसका बना बन सकता है मैं यूएसए गया था, मैं बच्चा था उस टाइम 8 साल का था, 9 साल का था, वालिदैन के साथ गया है, ठीक गया हूँ मैं। या किसी के वालिदैन यूएसए गए हैं तो वो बताए कि हाँ, मेरे अब्बू या अम्मी यूएसए गए थे, उसका ये पर्पज़ था। वो पर्पज़ भी बताए किस पर्पज़ के लिए गए थे, ठीक है? तो आंसर में आपने अब अभाव पैदा नहीं करना, क्लियर एंड स्ट्रेट आंसर देने हैं, ठीक है? तो आंसर किस तरह बनाने हैं हम इस पे डिटेल वीडियो बनाएँगे इंशाल्लाह। सो नेक्स्ट भी मूव करते हैं, क्वेश्चन अबाउट योर फाइनेंशियल स्टेटस। वो पूछेगा कि स्पॉन्सर कौन है आपका, करता क्या है वो, ठीक है? अगर कोई उसकी कंपनी है तो वो पूछेगा कितने एम्प्लॉइज़ हैं, अगर वो बिज़नेस करता है तो वो कितनी शॉप्स पूछ सकता है, ठीक है? कब से बिज़नेस कर रहे हैं वो पूछ सकता है। एनुअल इनकम कितनी है, ठीक है? मंथली इनकम कितनी है? तो वो सारी चीज़ें इसलिए पूछता है कि वो ज़हन में कैलकुलेशन कर रहा होता है कि हाँ, इस बच्चे के इतने पैसे हैं, माँ-बाप कमा रहे हैं कि इसके पैसे भी पूरे कर लें और इसके जो बकाया सिबलिंग्स हैं वो भी अगर पढ़ती हों तो उसके खर्चे भी अफ़ोर्ड करे, घर के खर्चे भी अफ़ोर्ड करे। तो वो माइंड मैपिंग कर रहा होता है आपके क्वेश्चन पूछ-पूछ के ना, तो वो कुछ भी पूछ सकता है। अगर आपके मामा-चाचा स्पॉन्सर हैं तो पूछेगा मामा क्यों स्पॉन्सर कर रहे हैं, आपके वालिदैन क्यों नहीं कर रहे? ठीक है। भाई स्पॉन्सर है पूछेगा भाई क्या करते हैं? तो हर वो चीज़ आपसे पूछ सकता है जो उससे पूछनी चाहिए। एंड पे वही भी पूछ सकता है कि अपनी बैंक स्टेटमेंट लेके आया तो वो दिखाओ मुझे। तो अ, उसके बाद सिबलिंग से पूछ सकता है क्या कितने सिबलिंग्स हैं, वो क्या करते हैं, ठीक है। तो अगर वो सिस्टर्स आपकी हैं तो मैरिड हैं तो वो बताएँ कि वो मैरिड है, वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। बाकी जो सिबलिंग्स हैं वो उसका बता दिया करें। और बाकी जो रफली क्वेश्चन वो डेली पूछता है वो ये पूछ सकता है कि जीआरई दिया था आपने, ये सेट दिया था, टोफल आइल्स दिया था, कितना स्कोर है आपका, कोई बैकलॉग तो नहीं है आपका। तो बस दैट्स इट। और ये जो मेन क्वेश्चन है ना ये वाले हैं जी। इस हवाले से नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर अब वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी करें और इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको शेयर भी करें ताकि आपके साथ दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो, ठीक है। और ये नेकी है, सदका जारी है ताकि किसी की हेल्प हो। इंशाल्लाह होपफुली नेक्स्ट मैं वीडियोस बनाता जाऊँगा। अभी रमज़ान में थोड़ी-सी लाइफ़ टफ़ है। बीइंग जॉब भी कर रहा हूँ यहाँ पे और फिर सहरी-इफ्तारी भी करनी है तो मामला थोड़े से टफ़ है लेकिन इंशाल्लाह होपफुली मैं जल्दी वीडियोस बना रहा हूँ। मुझे याद है कि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मेल कर रहे हैं, जिंदर भी अप्रोच कर रहे हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन के हवाले से, लेकिन हम कोशिश करेंगे वीडियोस के थ्रू इस तरह यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन मैं शेयर करता जाऊँ। सो थैंक यू सो मच जी। गुड बाय फॉर नाउ, सी यू सून, अल्लाह हाफ़िज़।